Let's see the question. According to a scientist, he applied a force F equal to minus c x to the power 1 by 3 on a particle and the particle is performing SHM. तो अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है एक फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी पार्टिकल पे और वो फोर्स की इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारी क्या गिवन है F इक्वल टू माइनस सी एक्स टू द पावर 1 by 3. No other force acted on the particle. He refuses to tell whether c is a constant or not. Assume that he had worked only with positive x then. तो बेसिकली क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है F इक्वल टू माइनस सी एक्स टू द पावर 1 by 3. अब उस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि हमारा सी क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है, बट ये क्लियरली मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि ये जो इक्वेशन है, जो पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. अब इसके बाद हमें ये बताना है, चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है. चारों ऑप्शन अगर हम देखें तो x इंक्रीजेज, c ऑल्सो इंक्रीजेज, एज x इंक्रीजेज c डिक्रीजेज, एज x इंक्रीजेज c रिमेन्स कांस्टेंट, द मोशन कैन नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस शॉर्ट में हम SHM लिखते हैं. तो जब साइंटिस्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. हमें रिमेनिंग 3 ऑप्शन में हमें एनालिसिस करना है और अगर हम तीनों ऑप्शन को एनालाइज करें तो तीनों ऑप्शन में क्लियरली मेंशन है हमें सी का वेरिएशन x के साथ देखना है. अगर हम x को वेरी कर रहे हैं तो सी हमारा किस तरीके से वेरी करेगा. ओके, तो अब देखो इस क्वेश्चन में हम कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, हमें कैसे आइडिया लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन गिवन है जो कि हमारा क्या है, एक ही फोर्स लग रहा है. तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस है कि यही हमारा क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स. और हमें पहले से ही पता होता है जो रीस्टोरिंग फोर्स या जो फोर्स की इक्वेशन होती है किसी भी पार्टिकल की वाइल डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इक्वेशन इज F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स. Here x is the displacement from the mean position and k is the SHM constant and F हमारा क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ SHM. ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ SHM. या इसको हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी बोलते हैं. तो इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हमें x और c में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. और हमें ये क्लियरली पता है अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग के हमारा क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक कांस्टेंट होता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट या हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं SHM कांस्टेंट होता है. अब हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें कौन सी इक्वेशन गिवन है, F इक्वल टू माइनस सी एक्स टू द पावर 1 by 3. और हमें जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है F इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होती है. राइट, अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो के एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस सी एक्स टू द पावर 1 by 3 के बराबर है. तो यहां से हमें क्या पता चलता है, के एक्स इक्वल टू सी एक्स टू द पावर 1 by 3 हो जाएगा. तो बेसिकली हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया है. अब अगर हम यहां पे देखें तो x को अगर हम यहां पे डिवाइड करें तो x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1 by 3 इक्वल टू c डिवाइडेड बाई k हो जाएगा. k को हमने यहां पे डिवाइड कर दिया. अब यहां पे x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1 by 3, x हमारा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 माइनस 1 by 3 आ जाएगा. तो 1 माइनस 1 by 3 यहां पे x क्या हो जाएगा, 2 by 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x टू द पावर 2 by 3 इक्वल टू c डिवाइडेड बाई k. तो अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है. c हमारा कांस्टेंट है या नहीं, c हमारा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि तीनों ऑप्शन में हमें देख रहा है कि x के साथ जो है, सॉरी, c हमारा कांस्टेंट है या नहीं है ये नहीं बताया गया है. बट हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन ये पता चल रहा है x तो हमारा वेरिएबल ही होगा, x हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा. k हमारा कांस्टेंट है तो c हमारा कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता. अगर c कांस्टेंट हो गया तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट होनी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में चेंज होता रहता है. तो इसलिए हमारा यहां से क्लियरली पता चल जाता है कि c हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है x टू द पावर 2 by 3 के. तो यहां से हमें पता चल जाता है कि अगर x को आप इंक्रीज कर रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब
सॉरी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/3 नहीं बोला जाएगा, x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर 2/3 है, ठीक है। तो x अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर, c हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर 2/3 है, तो यहां से क्लियरली पता चलता है अगर x को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे c भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है, एज x इंक्रीजेस c ऑल्सो इंक्रीजेस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।